हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। बहुत बच्चे परेशान हैं कि 10th क्लास में ध्यान रखना अच्छा परसेंट बनाने के बावजूद भी 11वीं क्लास में उन बच्चों को ध्यान रखना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हार्ड लग रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप 12वीं वाले स्टूडेंट हो और 12वीं वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं, तो आप लोग को बता दूं ये 11वीं के लिए भी है और 12वीं के लिए भी है। दोनों क्लास के लिए स्पेशल ये वीडियो बताऊंगा कि आप साथ में कोचिंग जाते हो और कोचिंग के साथ साथ स्कूल के जो कोर्स है उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये पूरा डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट 10वीं वाले बच्चों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, 10वीं वाले क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा सीजी बोर्ड या जो भी अन्य बोर्ड है। ठीक है, सीजी बोर्ड का अक्सर बात करते हैं। आप लोग को याद रखना 25% आपको ध्यान रखना फ्री में दिया जाता है। कैसे फ्री बोल दिए सर, हम मेहनत करते हैं, हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, हम ध्यान रखना 20 नंबर का आपका ध्यान रखना क्या बोलते हैं वाइवा होता है। ठीक है, मौखिक परीक्षा होता है, साथ में ध्यान रखना लिखित परीक्षा होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, अन्य बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में क्या लिखते हैं याद नहीं आ रहा, प्रयोजना ही बोलते हैं जहां तक मुझे पता है। वो पूरा ध्यान रखना 10th क्लास में सभी विषय में करते हैं। लगभग 25-25 नंबर का रहता है जहां तक मुझे पता है। ठीक, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत सभी विषय में ध्यान रखना 25 नंबर का प्रयोजन लिया जाता है और आप सभी बच्चों को उसके आधार पर 25 नंबर दे दिया जाता है। तो 25% आपका ऐसी बन गया। अब बचा कितना परसेंट, 75%। अब 75% में ध्यान रखना आपका पेपर लिया जाता है और पेपर लेने के बाद सीजी बोर्ड मेरे प्यारे स्टूडेंट इतना सरल है 10th क्लास, आप 5 साल का क्वेश्चन पेपर ही पढ़ के चले जाओ। पूरा 75 में मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको आश्वासन दिलाता हूं 70 प्लस कहीं नहीं जाएगा। 75 में 70 प्लस कहीं नहीं जाएगा। आप 5 साल का पेपर एक बार एनालिसिस करके चले जाओ, बस इतना करो। ये है आपका 10th क्लास में परसेंट ज्यादा आने का रीजन। ज्यादा आने का रीजन, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको भी 25 नंबर दे दिया जाता है। जैसे मेरे टाइम का बात करूं तो मेरा 70% था। 70 में अगर मेरे टाइम में 25% होता तो 70 प्लस 25 कितना होगा, जोड़ लो भाई। 70 प्लस 25 5 और इधर सर 9। इसका मतलब मेरा भी 10वीं में कितना परसेंट, 95% है। मेरा भी कितना है भाई, 95%। लेकिन नहीं, मेरे टाइम में 25% नहीं मिलता था, इस कारण से मैं अपनी मेहनत से 70% ही बना पाया। समझ रहे हो। तो इसका मेन रीजन क्या है सर, आप क्या बता रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं समझा रहा हूं कि आप लोग 10वीं क्लास में आप 90 प्लस लाए हो, 95 प्लस लाए हो, 80 प्लस लाए हो, 85 प्लस लाए हो। इसका मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं होशियार हूं करके, मैं कॉन्सेप्ट को सीख सकती हूं क्या, ऐसा सोच रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप रट कर पास हुए हो, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना अच्छे डीप में जाकर नहीं पढ़े हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ कर आ गए। और ध्यान रखना सीजी बोर्ड वाला आपको 25% फ्री में दे दिया और कई स्कूलों में तो याद रखना नकल होता है, नकल के कारण ही ध्यान रखना परसेंट और बढ़ जाता है। तो इसका मतलब आप फंसने वाले हो कहाँ, 11वीं क्लास। अब 11वीं में बात करते हैं, 11वीं हार्ड क्यों, समझ आया क्यों हार्ड लगने लगा है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं था। और अब बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री। आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और साथ में मेरे प्यारे स्टूडेंट बायो। हिंदी इंग्लिश को नहीं बता रहे क्योंकि आप लोग होशियार हो उसमें। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। फिजिक्स आपके लिए ध्यान रखना पहली बार होगा। क्यों पहली बार होगा, 10वीं क्लास में प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे, लेकिन ऐसा नहीं, अपने को 11वीं में पूरा डिटेल पढ़ना है। ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में डिटेल पढ़ना है। केमिस्ट्री में आप लोग ध्यान रखना जितने भी जानते होंगे, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सब पूरा डिटेल पढ़ना रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत सारे अभिक्रिया हैं, आप पढ़ोगे रोजेनमुंड अभिक्रिया शायद 12वीं क्लास में जहां तक मुझे पता है। ठीक है, गाल्टन मैन, ऐसे बहुत सारे अभिक्रिया हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना कैसे बनता है, पूरा डिटेल एक्सप्लेन तभी समझ आएगा जब आपको केमिस्ट्री का एक एक चीज आपको समझ आना चाहिए। और आपका ध्यान रखना IQ लेवल ध्यान रखना कम होने के कारण ये सभी विषय को आप समझते नहीं और ऐसा लगता है कि ये विषय हार्ड है करके। गलत। आप ध्यान रखना आपके सोचने के क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना अच्छे से सोच रहे हो। आप जितना ध्यान रखना उस सब्जेक्ट में डीपली नॉलेज पढ़ोगे, जो टीचर पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ोगे, तो आपका ध्यान रखना नॉलेज बढ़ेगा और
आप लोग ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहीं भी जाओ, आपको जो पढ़ा रहा है उसको रिवीजन तो करना है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो या कोचिंग में पढ़ रहे हो, और आप बस कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन घर में नहीं कर रहे हो, और जब टेस्ट लिया जाता है तो वो ही ध्यान रखना, जो आपको टीचर पढ़ाए वो हार्ड लगने लगता है। क्योंकि आप सुने होंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे स्टूडेंट, बूंद बूंद टॉपिक से, छोटे छोटे टॉपिक से बड़ा सिलेबस तैयार होता है, आपका चैप्टर तैयार होता है, और पूरे चैप्टर का जब टेस्ट लेता है तो आप ध्यान रखना पूरा टॉपिक को नहीं पढ़ पाते। तो सबसे बड़ी रीजन मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10th क्लास वाले बच्चे ज्यादा परसेंट आने के बावजूद कहां पास फेल होते हैं, क्योंकि वो टीचर पढ़ा रहे उसको रिवीजन नहीं करते घर में जाकर, उसको हंसी मजाक में निकल जाता है 11वीं क्लास। इस कारण से ध्यान रखना 11th क्लास में उन बच्चों का परसेंट गिर जाता है। और मैं आपको बता दूं, ठीक, लगभग मेरे पे स्टूडेंट 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते, और ऐसा डाउनफॉल मैं देखता हूं, 10th क्लास वाले बच्चे डायरेक्ट आसमान से जमीन पर पटक के गिरते हैं। भाई पटक के गिरते हैं मतलब समझते हो, ऊपर से नीचे गिरते हैं, ये खासियत है। तो ऐसे बच्चे क्या करें, उनको मैं यही बताना चाहूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस आप लोग ध्यान रखना, तन मन धन अच्छे से पढ़ाई करो, और ईगो में बिल्कुल मत रहो कि मेरा 80% है, 85% है, 90% है। आप खुद देख लो, जो स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, आपका टेस्ट लिया जाता है तो 90% वाला याद रखना 2 नंबर पाया रहे। 90% वाला 2 नंबर पाता है, कोई 95% वाला 5 नंबर पाता है टेस्ट में 20 में। बताओ क्या है आपका, ये क्यों पा रहे हो? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अपने माँ बाप के पैसों का वेस्ट कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। एक चीज अब बात करते हैं, सर ये तो बता दिए, ठीक, क्यों हार्ड लग रहा है पता चला, ठीक। अब मैं ये बता देता हूँ स्कूल और कोचिंग का जो सिलेबस है या पढ़ाई है वो कैसे मैनेज करें। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कई कोचिंग में ध्यान रखना सिलेबस आगे रहता है, सिलेबस क्या रहता है आगे, कई स्कूल में सिलेबस आगे रहता है, दोनों जगह आगे पीछे चलते रहता है। तो कोचिंग में जो पढ़े हो मेरे प्यारे स्टूडेंट टॉपिक, उसी को कहाँ पढ़ाया जाएगा, स्कूल में। तो आपको कोचिंग में जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा दिया, मैं कोचिंग पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ा दिया, और उस बच्चे को वो जगह समझ नहीं आया, और वो मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, सर इसको समझाओ, समझा दिया, ठीक, समझा दिया। अब बच्चा मान के चलो जब स्कूल में वही टॉपिक पढ़ा रहा है और भूल गया धोखे से, तो वो ध्यान रखना भूल गया है, तो वो क्या करेगा पता है, बच्चा उस टीचर से ध्यान रखना अपना डाउट पूछ सकता है, सर यहाँ पास और समझ नहीं आ रहा है करके। इससे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं भी समझाया था, मैं भी समझा दिया था, उस कॉन्सेप्ट भूल गए तो उस टीचर को पूछ लो, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो रिवीजन का मतलब यही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पहले पढ़ा रहे, कोई जगह पहले पढ़ा है, अपने को दोनों जगह रिवीजन करना है। अगर आप कोचिंग के सिलेबस आगे है तो कोचिंग का रिवीजन कर लियो, तो स्कूल का रिवीजन करने का जरूरत नहीं है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो और बकायदा नोट्स बनवाया जा रहा है एकदम मस्त, और आपको यहाँ कोचिंग वाला पीछे हो गया है, तो कोचिंग वाला ध्यान रखना उसी टॉपिक को पढ़ाएगा जो स्कूल में पढ़ाए, तो उसी को डाउट क्लियर कर लो भाई। दोनों जगह आपको बैलेंस करके चलना है। और एक चीज और बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप 11th क्लास के हो या 12th क्लास के हो, आपको सभी सब्जेक्ट को रिवीजन मानना है, सभी सब्जेक्ट को रिवीजन मानना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जाकर देखना, कैसे कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़े, पूरा डिटेल वीडियो बनाया हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। वो वीडियो एक बार जरूर चेक करना मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले बता रहा है, ठीक। और आप लोग को बताओ, आज जो मैं समझाए वो समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो मैं बताता हूँ वो रियलिटी पे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बच्चों के हाव भाव से मिलते रहता हूँ, इधर इधर देखते रहता हूँ, तो पता चलता है कौन बच्चा कैसा है और क्या कर सकता है जीवन में। तो आप सभी को सही गाइडेंस और सही दिशा देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत बच्चे 10th में तो अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन याद रखना 11th क्लास में ध्यान रखना, वही बच्चा ध्यान रखना अपना आपा खो देता है और गलत डायरेक्शन में जाकर अपना कैरियर बर्बाद कर सकता है। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो 10th क्लास में ज्यादा परसेंट लाए हैं, लेकिन 11th क्लास में अपना परसेंट गिरा सकते हैं और अपना कैरियर बिगाड़ सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।